हागाई का ग्रंथ अध्याय 1। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के छठे महीने के प्रथम दिन नबी हागाई के माध्यम से शालतीएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। मंदिर का पुनर्निर्माण। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हागाई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तुमने फसल अधिक पाने की आशा की थी, पर तुम्हें कम मिली, और वह भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे। मैंने उस पर फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो यह क्यों? विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा है और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। इसलिए मैंने देशों, पर्वतों, अन्न, अंगूरी तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उसके सब कार्यों पर सूखा बेच दिया है। जब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल, योसादाक के पुत्र महायाजक यहोशुआ तथा अन्य सब लोगों ने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी तथा प्रभु अपने ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी हागाई की बात सुनी, तो लोग प्रभु से डरने लगे। तब प्रभु के भेजे हुए दूत हागाई ने लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब प्रभु ने शालतीएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल तथा योसादाक के पुत्र महायाजक योशुआ को और अन्य सभी लोगों को प्रेरणा देकर प्रोत्साहित किया। वे उपस्थित हुए और विश्व मंडल के प्रभु के मंदिर का पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। छठे महीने के 24वें दिन की तिथि थी। हागाई का ग्रंथ अध्याय 2। नए मंदिर का ऐश्वर्य। राजा दारा के शासनकाल के द्वितीय वर्ष 7वें महीने के 21वें दिन नबी हागाई को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। शालतीएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसे इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी जरुब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। पुरोहितों का परामर्श।
राजा दारा के राज्यकाल के द्वितीय वर्ष 9वें महीने के 24वें दिन नबी हगाय को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम याजकों से यह प्रश्न पूछ लो, यदि कोई अपनी चादर की गांठ में पवित्र मांस बांध कर रख ले और उस गांठ से रोटी, शोरबा, अंगूरी, तेल या अन्य कोई खाद्य पदार्थ छू ले, तो क्या वह खाद्य पदार्थ भी पवित्र हो जाएंगे? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं तो। फिर हगाय ने पूछा, यदि कोई शव को स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो और वह इन खाद्य पदार्थों को छू दे, तो क्या वे अशुद्ध हो जाएंगे? इस पर याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध हो जाएंगे। तब हगाय ने कहा, प्रभु का यह कहना है कि यह इस जाति, इस राष्ट्र की भी स्थिति है। उनके सभी कार्य और उनके बलिदान सब अशुद्ध हैं। आज से तुम ध्यान दो, प्रभु के मंदिर के निर्माण करने में पत्थरों की जुड़ाई शुरू करने के पहले तुम लोगों की कैसी बुरी हालत थी। यदि कोई अनाज जमा करने के बाद 20 किलो की आशा कर रहा है तो 10 ही मिलता है, और यदि कोई अपनी अंगूरी के कुंड में 50 लीटर पाने की आशा करता था तो 20 ही मिलता था। मैंने तुम्हारी समस्त फसलों पर पाला, गेरुआ और ओले भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु की वाणी सुन लो, आज से तुम ध्यान दो, इस 9वें महीने के 24वें दिन से, जिस दिन से प्रभु के मंदिर की नींव डाली गई, क्या बखार में बीज घट गए? क्या अंगूर, अंजीर, अनार और जैतून कम फल देते हैं? आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम पर मेरी आशीष बनी रहेगी। जरुब्बाबेल को प्रभु की प्रतिज्ञा। महीने के इसी 24वें दिन हगाय को दूसरी बार प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल का संबोधन कर यह कह दो, मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा, मैं राज सिंहासन गिरा दूंगा और राष्ट्रों के राजाओं की शक्ति नष्ट कर दूंगा। मैं रथों और सारथियों को झट से उलट दूंगा, घोड़े और घुड़सवार धराशाही हो जाएंगे और एक दूसरे की तलवार के शिकार हो जाएंगे। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, शयालतीलेल के पुत्र जरुब्बाबेल, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ही यह कहता है, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है।